थी। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या का मामला है। पटना विश्वविद्यालय में बड़ी वारदात हुई थी। हर्ष के मर्डर पर देखा जा रहा है कि 2 हॉस्टल का नाम सामने आया है। तो पटना से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज पीयू के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो है, परीक्षा जो है वो कैंसिल कर दी गई है। छात्र हर्ष की पीट करके हत्या की गई थी, जिसको लेकर के परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष की हत्या के बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। हर्ष परीक्षा देकर लॉ कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। पटना से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इस दौरान उपद्रवियों ने पीट करके हर्ष की हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या का मामला है और इसी को लेकर के अब पटना पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। हर्ष के मर्डर पर 4 बदमाशों की पहचान की गई है। 2 हॉस्टल का नाम भी इसी बीच निकलकर सामने आया है। तो पटना से एक खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। पटना यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हर्ष की पीट करके हत्या की गई थी। बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष की हत्या के बाद हंगामा भी देखा गया था और हर्ष परीक्षा देकर लॉ कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक झलक आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर जो घात लगाए बैठे थे बदमाश, वो हर्ष को लाठी डंडों से भी पीटते नजर आए। बदहवास जो परिजन हैं और वो भी नजर आ रहे हैं। अब जो कि पुलिस भी है जांच पड़ताल में जुट गई है। इसी के साथ साथ 4 बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पटना विश्वविद्यालय की छात्र की हत्या का ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर के ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक झलक। तो पटना विश्वविद्यालय की छात्र की हत्या की गई थी। हत्या के बाद कार्रवाई में जुट गई है पुलिस और पटना विश्वविद्यालय में जो एग्जाम चल रहे थे फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। और हर्ष की लाठी डंडों से बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ पिटाई की थी। इसके बाद हर्ष परीक्षा देकर जब बाहर निकल रहा था, तभी घात लगाए बैठे थे बदमाश और लाठी डंडों के साथ पीटते नजर आए थे। उनके द्वारा यही बताया गया है कि वो पहचान नहीं पाए किसी को, क्योंकि सभी के सभी मास्क और जो अपना मुंह ढके हुए थे। उनके द्वारा संख्या बताई गई है कि 10 से 15 की संख्या में आए थे और आते ही एकाएक उन्होंने जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके साथ एक दोस्त और थे जो बता रहे हैं। तो जो जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि एकाएक आए थे और एकाएक मारपीट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो उनके साथ खड़े थे उनके साथ भी जो है जब मारपीट करना शुरू किए तो वो वहाँ से भाग गए थे वहाँ से। जी, तो बाइक जो घटना तो बाइक बाइक अभी वहीं है, हमारी टीम वहाँ पे है अभी, उसको भी देख लेंगे। बाइक में भी जो भी तोड़फोड़ हुआ है वो भी उसको भी देखा जाएगा। लेकिन वो तो सारा एक ही बात है कि मारपीट हुई है और मारपीट के क्रम में ही जो है अभी तो पोस्टमार्टम हुआ है। अभी पोस्टमार्टम आने दीजिए, उसके बाद ही हम संदेश देंगे। देखिए अभी जैसा पता चला है कि वो वहाँ पे इलाज रत यहीं आके जो है, अभी देखिए मेडिकल जो भी ये सर्टिफिकेट यहाँ उपलब्ध कराते हैं क्या था कि वो बाद में पता चल पाएगा। देखिए जैसा कि बताया गया है कि एंट्रेंस गेट, जब आप जाके देखेंगे एंट्रेंस गेट से वो घुसे थे एकाएक सबके, ना तो कोई बाइक का जिक्र हुआ है ना कोई गाड़ी का। आए थे, उनके द्वारा यही बताया गया। और शाहनवाज हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, क्या कारण रहा था इतनी बेरहमी के साथ छात्र की हत्या की गई थी, इसके पीछे का कारण क्या है? जी, ये पत्रकार अजीत कुमार के पुत्र हैं हर्ष, और अजीत कुमार से बात करने पर मालूम हुआ कि वो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे। और हालांकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता के वो छात्र संघ का चुनाव लड़ें। और जैसा कि सूचना मिली है, जो जानकारी मिली है कि 10-15 नकाबपोश पहले से घात लगाए बैठे थे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन पर टूट पड़े लाठी डंडों से, जिसके बाद बुरी तरह से पीट कर उनको मारकर हत्या कर दी गई। तो कहीं और इस संदर्भ में सिटी एसपी पटना का
कहना है कि इस पॉइंट पर भी वो जांच कर रहे हैं अब, लेकिन अभी तक इस सब में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और उनके पिता का भी ये कहना है कि वो हत्यारे कौन थे उसके बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं। शाहनवाज, जिन 4 लोगों की पहचान की गई है, उन 4 लोगों से पुलिस ने अभी तक क्या पूछताछ की और उन लोगों के पास से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? इस संदर्भ में पुलिस ब्रीफिंग अभी नहीं आई है। तो गिरफ्तारी के संदर्भ में पुलिस ब्रीफिंग आने के बाद ही इस पर कुछ खुलासा किया जा सके, लेकिन छात्र संघ से जुड़ा मामला ही बताया जा रहा है। चुनाव क्योंकि छात्र संघ का था और छात्र संघ का चुनाव वो लड़ना चाह रहे थे, और काफी क्योंकि छात्रों के बीच भी काफी उनकी मकबूलियत काफी थी, तो इसलिए वो छात्र चाहते थे कि चुनाव से लड़े। और कहीं ना कहीं ये मामला जो आपसी रंजिश का ही बताया जा रहा है। और स्कूल जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी के लोगों का क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का यही कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सिटी एसपी पटना ने बताया कि सभी बिंदुओं पर इस पर जांच की जा रही है और इस पहले से आपसी और कोई रंजिश ना हो, किसी रंजिश के तहत हत्या। क्योंकि पिता का कहना है, इनके पिता जो खुद पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं जमुई में इनके पिता, तो उनका कहना है कि इसकी आपस किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही इनके संज्ञान में कोई है कि आपस में। पूरी जानकारी देने के लिए शाहनवाज आपका शुक्रिया। ये पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पटना यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हर्ष की हत्या का ये मामला है। और सीधा चलते हैं पंजाब के लुधियाना, जहां पर सीएम केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। बिजली ठीक की है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए, 800 से ज्यादा बन गए, लेकिन पूरे पंजाब में बनाने हैं। स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए, लेकिन पूरे पंजाब के सारे 20,000 स्कूल अपने को ठीक करने हैं। सारे पंजाब के स्कूल ठीक करने हैं, सड़कें ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सीवर ठीक करना है, सफाई ठीक करनी है, सारी चीजें करेंगे, भरोसा रखिए। 1 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं आज मैं आपसे। ये सेंटर के चुनाव हैं, अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे, तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं, सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे, जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है, पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे ये? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं वो? खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे पंजाबियों को? तोड़ेंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी इतना गुमान मत करो, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है।
प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अमित शाह जी आपको। और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की हो रही है? ये फ्री बिजली की हो रही है। इसको बंद करना चाहते हैं वो। दिल्ली में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, पंजाब में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। मैं जहां जाता हूं चुनाव लड़ने, मैं कहता हूं मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, इनसे नहीं होती, मैं कर देता हूं। क्यों? हम ईमानदार हैं। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में और दिल्ली में मेरी सरकार है, दोनों जगह बिजली फ्री कर दी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, यहां इनकी सरकारें हैं। यहां इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी कर। दलित, वंचित, आदिवासियों के लिए समर्पित है, समर्पण भाव से काम करती है, सेवा भाव से काम करती है, हो सके उतनी सेवा करती है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए 4 गुने से ज्यादा बजट बढ़ाया। हम जनजातीय इलाके में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। आदिवासी इलाकों में खनिज का पैसा आपके बच्चों के लिए खर्च हो, हमने इसके लिए कानून बनाया। हमारी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? इन्होंने बीजेपी की योजनाओं का विरोध किया। इन्होंने आदिवासी इतिहास को सामने नहीं आने दिया। इंडी जमात ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति चुनाव हरवाने के लिए भी सारी ताकत झोंक दी थी। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है, उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। आदिवासियों के खिलाफ जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, नक्सलवाद फलता फूलता रहा। हमारे होनहार बच्चे, इनका जीवन बर्बाद होता रहा। उन बच्चों की माताएं आंसू बहाती रही, बेटा चला गया। नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कौन जला? अगर नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कोई जला है तो मेरा आदिवासी परिवार जला है। अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है?
बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है? 50-50 टुकड़े करके बेटियों की हत्या हो रही है। किसी आदिवासी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। किसी आदिवासी बेटी की जुबान खींच ली जाती है। आदिवासी बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो झारखंड के दुमका से बोल रहे थे। बेटियों की सुरक्षा पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहे थे और चिंता भी व्यक्त करते नजर आ रहे थे। इससे पहले आप सुन रहे थे पंजाब से सीएम केजरीवाल को, जिन्होंने वोट मांगने की अपील भी लोगों से की है। और मुरादाबाद से इसी बीच खबर आ रही है। मुरादाबाद से आपको एक खबर बता देते हैं। सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर रेड डाली गई है। सीएल गुप्ता ग्रुप पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाने माने पीतल कारोबारी हैं सीएल गुप्ता और इनके ग्रुप पर छापेमारी की गई है। अमरोहा में भी पीतल फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। इसी के साथ साथ ग्रुप के स्कूल, हॉस्पिटल, मुरादाबाद सहित तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। 6 गाड़ियों के साथ आई है अधिकारियों की टीम, जो कि छापेमारी कर रही है। तो इलेक्शन ड्यूटी का स्टिकर लगाकर अधिकारी आए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। टीम के साथ केंद्रीय बल भी मौजूद है। तो सीएल गुप्ता ग्रुप पर यह छापेमारी देखी जा रही है। 6 गाड़ियों के साथ टीम पहुंची है। और मोहम्मद नजर इसी खबर पर है। मोहम्मद नजर, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार के साथ बताइए। देखिए, मुरादाबाद के जो सीएल गुप्ता ग्रुप है उसके कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। जाने मानी कारोबारी है सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट ग्रुप के, जो अमरोहा से लेकर मुरादाबाद तक कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चली गई। पूरी टीम अभी तक अंदर ही है, अभी कार्रवाई चल रही है। अभी तक कोई बाहर भी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है जो आपकी जानकारी दी जाए। कितनी देर से, कितने समय से ये छापेमारी चल रही है? लगभग आधा घंटे से ऊपर हो गया है इसकी छापेमारी चलते हुए। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जो लोग आने जाने वाले उन्हें भी रोक दिया गया है। सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और जो अकाउंटेंट है और जो ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं। और कितनी जगहों पर, क्योंकि मुरादाबाद में छापेमारी चल रही है, कई टीमें पहुंची हैं, 6 गाड़ियां पहुंची हैं। मुरादाबाद के साथ साथ इस ग्रुप के अंतर्गत कितने और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और कौन कौन जगह है जहां पर छापेमारी चल रही है? देखिए, मुरादाबाद के साथ साथ अमरोहा में जो पीतल कारोबारी, पीतल की जो इनकी फैक्ट्री है उसमें छापेमारी गई है, छापेमारी करी गई है। और क्या नाम है, सीएल गुप्ता जो हॉस्पिटल है उसमें छापेमारी की गई है। और साथ ही जो इनके डायरेक्टर है उनके घर पे छापेमारी करी गई। क्या कहीं से कोई कुछ इनपुट निकलकर सामने अभी तक आया है? नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अभी सारे अधिकारी अंदर हैं, काफी बड़ी टीम के साथ अंदर घुसे हैं। अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आया पुष्टि करने के लिए क्या अंदर कार्रवाई हुई है। किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए छापेमारी की जा रही है मोहम्मद नजर? अभी कुछ बता नहीं सकते, जब तक अंदर तो कोई आके अपडेट नहीं दे सकता तो ऐसे कुछ बता नहीं सकते। मगर काफी बड़ी टीम के साथ छापेमारी की गई है। इस तरह का ऐसा करा जाए कि जैसे इलेक्शन को लेकर ड्यूटी चली थी, काफी बड़ी टीम आई थी जिसमें केंद्रीय बल के साथ टीम अंदर शामिल हुई है। पूरी जानकारी देने के लिए मोहम्मद नजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर छापेमारी चल रही है। सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर
छापेमारी चल रही है।